आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित करियर अकादमी पर। चलिए, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश पढ़ाइए और इंग्लिश में सबसे पहले टेंस शुरू कीजिएगा, तो मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में टेंस को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब काल या समय, जो समय को बताए, जो काल को बताए, उसको हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। फिर कहा जाएगा टेंस के भाग। तो टेंस टेंस का मुख्यतः तीन भाग होता है। कौन कौन सा? मैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बता देता हूं। पहला वाला टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल या भविष्यत काल। ठीक, हमने क्या बताया? टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। टेंस का मतलब होता है काल या समय। और टेंस के कितने भेद होते हैं? तो टेंस के तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? वर्तमान काल। पास्ट का क्या मतलब होता है? भूतकाल। फ्यूचर का क्या मतलब होता है? भविष्यकाल। अब कहा जाए ये होता क्या है? तो प्रेजेंट यानी वर्तमान, यानी कहेंगे जो चल रहा है। क्या? जो चल रहा है, जो चल रहा है। तो जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया हो, जो बीत गया हो या बीत चुका हो, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। भविष्य काल का क्या मतलब होता है? सॉरी, ये पास्ट होगा, जो बीत गया है। अगला होगा आपका फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल का क्या मतलब होता है? जो आगे चलेगा, जो आगे चलेगा। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, वर्तमान का मतलब होता है जो चल रहा है। दूसरा बताया पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूत, भूत का मतलब जो बीत गया, भूत मतलब भूतकाल। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। भविष्यकाल का क्या मतलब होता है? जो आगे चलेगा। ठीक, अब एक चीज यहीं पर ध्यान देना कि अगर इसका सही क्रम पूछा जाए, पहले प्रेजेंट आएगा कि पास्ट आएगा कि फ्यूचर आएगा, तो जो इसका सही क्रम होता है वो क्रम इसका होता है पास्ट पहले आएगा, पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर आपका फ्यूचर होगा। सही क्रम इसका ये है। लेकिन पढ़ाने की दृष्टि से और पढ़ने की दृष्टि से प्रेजेंट को पहले रखा जाता है, पास्ट को बाद में रखा जाता है, फ्यूचर को लास्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो सही क्रम क्या है इसका? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन पढ़ाने की दृष्टि से क्या होगा? आपका प्रेजेंट पहले होगा, पास्ट इसके बाद होगा, इसके बाद क्या होगा? फ्यूचर होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक टेंस को लेकर चलता हूं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे लेकर चलते हैं इसको। पहला वाला टेंस हम पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। अच्छा, पढ़ने से पहले एक चीज आपको ये जानना पड़ेगा कि सभी ये जो टेंस है इसके कुल कितने भेद होते हैं। तो प्रत्येक टेंस का चार चार भेद होता है, चार चार भाग होता है प्रत्येक का। प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। जैसे मैं कहूं भेद के बारे में, तो प्रेजेंट का जो भेद होता है सबका मैं एक साथ बता देता हूं। पहला होता है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट और अगला होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ठीक, देखो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहो तो इसमें आप टेंस लगा दो, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट की, किसकी बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट को पास्ट कर दूं, पहले एक चीज जानो, प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट लगा देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे अगर तुम पास्ट लगा दोगे, ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से ध्यान देना, पास्ट लगाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हिंदी की बात करूं तो जो आपका ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या, अनिश्चित काल। क्या होता है, अनिश्चित, मतलब वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण काल। क्या होता है, अपूर्ण काल। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण काल। परफेक्ट का क्या मतलब होता है, पूर्ण काल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है पूर्णापूर्ण काल। पूर्ण और अपूर्ण दोनों है, अर्थात मैं एक साथ लिखूंगा पूर्णापूर्ण काल। क्या लिखूंगा, पूर्णापूर्ण काल। देखो इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित काल, कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण काल, परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूर्णापूर्ण काल। प्रेजेंट लगा के बताओ, कहोगे प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, तो कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्णापूर्ण काल। ऐसे ही पास्ट लगा के बोल लेना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर लगा के लिख लेना आप लोग। फ्यूचर लगा के लिखोगे तो क्या बोलोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। भविष्य लगा देना हिंदी में अगर बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे, भविष्य अनिश्चित काल, भविष्य पूर्ण काल, भविष्य पूर्ण काल, भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। क्लियर है, इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप लोग। अब पहला वाला मैं टेंस लेके चलता हूं। इसका जो पहला टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस अर्थात हिंदी जानोगे वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसका पहला वाला भाग आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट काल। क्या पढ़ोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या वर्तमान अनिश्चित काल। क्या पढ़ेंगे, वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या है। क्या जानेंगे, इसकी पहचान। देखो ये यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको इस तरीके से सीखते हैं, तो ज्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड वाले ही हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे। कहा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है उसके लिए हम पकड़ेंगे कि अगर कोई भी मेरा सेंटेंस है, अगर मेरा कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में, सेंटेंस के आखिरी में, लास्ट में, अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, तो वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा।
पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आए तो वहां पर आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कैसे पकड़ोगे, कहोगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, क्या क्या, ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आए तो वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात की जाए कि इसको ट्रांसलेट करने का जो नियम है, जो रूल है, वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसका रूल जानूंगा। रूल होता है, ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्रिया का प्रथम रूप आएगा। फिर कहोगे इस क्रिया के प्रथम रूप में यस या ईएस जुड़ेगा। फिर कहोगे इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अदर वर्ड आएगा, अन्य शब्द आएगा। क्या आएगा, अन्य शब्द। एक बार फिर से ध्यान देना कि इसका जो ट्रांसलेशन का नियम है, नियम बोलता है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें यस या ईएस ऐड करना है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। क्लियर है, ये इसकी पहचान है और ये इसका नियम है। एक चीज ध्यान देना, यही नियम अफर्मेटिव का है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ूं, ये अफर्मेटिव का ही नियम है। अफर्मेटिव का ही नियम है। इसमें कहता है कि जिसमें हम किसी बात को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, वो अफर्मेटिव होता है। जिसमें बातों को स्वीकार किया जाए, अफर्मेटिव कहलाता है। तो ये अफर्मेटिव का ही नियम है। तो साइड में अगर लिखना चाहते हो तो ये अफर्मेटिव भी लिख लेना। ये सारा नियम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का भी है, क्योंकि अभी आगे आपको पढ़ना पड़ेगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो अब आगे ध्यान देना कि अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यस या ईएस लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। फिर कहता है कि भाई कि कब मैं यस या ईएस लगाऊंगा, कब यस या ईएस नहीं लगाऊंगा। तो इसके लिए आपको नोट याद रखना है। नोट क्या याद रखेंगे, नोट ये है कि अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, मेरा सब्जेक्ट, मेरा यानी हमारा यानी आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, अर्थात एक वचन का है। और सिंगुलर में कौन कौन आएगा मैं यहां लिख देता हूं। सिंगुलर में आएगा आपका ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, तथा एक नाम आएगा, तथा एक नाम आएगा, कोई सिंगुलर नाम होगा। ठीक, ये सिंगुलर होंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा रहा, सिंगुलर रहा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। फिर आगे नोट याद रखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ, कैसा हुआ, बहुवचन हुआ। बहुवचन में कौन कौन आएगा, तो बहुवचन में आएगा आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, तथा दे आएगा। अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो सुन रहे हैं आप लोग। आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, तथा दो या दो से अधिक नाम, मोर देन टू नेम, दो से अधिक नाम, दो से अधिक नाम। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आएगा, आई, वी, यू, दे, तथा दो या दो से अधिक नाम। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ,
तब हम कहेंगे कि जो मेरा वर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं ऐड किया जाएगा, यस या ईएस नहीं ऐड किया जाएगा। क्लियर है? मेरे उम्मीद से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। सबकी अपनी अपनी कॉपी भाई तैयार होनी चाहिए, नोट्स बनेगा तभी आप कर पाओगे। अब चलो नियम मैं मान लेता हूं कि नियम आपको लर्न है। मैं यहां से सीधा सीधा आपको एक दो ट्रांसलेशन करवाता हूं, और ट्रांसलेशन वही कर पाएगा जो वर्ब का फॉर्म याद कर लेगा, क्रिया का रूप याद कर लेगा, अभी आगे उसको जरूरत पड़ेगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, सीता एक मधुर गीत गाती है, घोड़ा मैदान में, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। ठीक, जैसा कि नियम पता है सभी को कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें यस या ईएस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड अन्य शब्द है तो लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? अब मैं कहूं इसमें सब्जेक्ट, मैं, पढ़ाता कौन है? मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, तो आई, पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, आई टीच। अच्छा ये बताओ आई सिंगुलर में था कि प्लूरल में था? कहोगे आई प्लूरल में था। अगर आई प्लूरल में था तो इस टीच में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा? कहोगे नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा बस इतना, आई टीच। तुम खेलते हो, क्या? तुम खेलते हो, तुम की अंग्रेजी यानी तुम सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा यू। क्या करते हो? खेलते हो, खेलना क्या होता है? प्ले, यू प्ले। अब यू प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसमें यस यस नहीं लगेगा। कहा जाए कि सीता एक मधुर गीत गाती है, क्या? सीता एक मधुर गीत गाती है, तो एक मधुर गीत गाता कौन है? सीता, तो सीता सब्जेक्ट हो जाएगी। सीता की अंग्रेजी सीता, यस आई टी ए। सीता क्या करती है? गाती है। पहले तो वर्ब लिखा जाएगा ना, गाती है, गाना के क्या होता है? सिंग। कहोगे सीता सिंग। अच्छा ये बताओ सीता सिंगुलर है कि प्लूरल? तो कहोगे भाई एक नाम है, एक नाम है तो सिंगुलर माना जाएगा, तो कहोगे सीता सिंग्स, यानी इसमें यस यस लगेगा। सीता सिंग्स, क्या सिंग्स करती है? एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक, अगला क्या है? घोड़ा मैदान में दौड़ता है। कौन दौड़ता है? घोड़ा। घोड़ा का अंग्रेजी हार्स, कहोगे द हार्स क्या करता है? दौड़ता है, तो दौड़ना, रन। अब द हार्स यानी ये घोड़ा की बात कर रहा है, एक घोड़ा है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो रन में यस लगेगा, कहोगे द हार रन्स। कहां दौड़ता है? मैदान में, इन द फील्ड। ठीक, द हार्स रन्स इन द फील्ड। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? नोट कर लीजिए। देखिए आज की क्लास को बहुत लंबा नहीं लेके चलूंगा, आज पहला दिन है तो बस इतना ही, थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूं। बाकी आगे के लिए अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो कि क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं,
जैसा भी होगा क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप फीडबैक देंगे, जहां आपको नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। और आगे आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक। और इतना करने के बाद आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना, ठीक। ये आपका काम है, क्लियर है ना। इतना आप लोग मेरे लिए कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।